जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च को पड़ रही है। कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन यदि किसी भी प्रकार की इच्छा या मनोकामना से आप भोलेनाथ को जो भी चढ़ाते हैं, है ना, तो वो उसका आपको 101% उसका रिजल्ट मिलता है, उसका फल मिलता है और आपकी मनोकामना, इच्छा, जो भी संकट है वो दूर होता ही होता है। क्योंकि उस समय भोलेनाथ पृथ्वी पर विराजमान रहते हैं। वहाँ पर ऐसे जो शिवालय होता है, वहाँ पे ऐसा औदा रहता है कि वहाँ पे जो भी चीज़ चढ़ाई जाती है वो साक्षात भोलेनाथ पर उस दिन समर्पित हो जाती है। और उनसे जो भी इच्छा या मनोकामना आप बोलेंगे उसको चढ़ाते समय वो 101% पूरी होगी। क्योंकि वहाँ का ऐसा औदा रहता है उस समय, उस दिन का इतनी महत्ता है कि जो भी काम किया जाएगा अब सच्चे मन से वो उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आपका कोई सपना है, कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है, या फिर आप बहुत संकट में रहते हैं, आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही, या आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, या आपका काम काज नहीं चल रहा, आपकी नौकरी नहीं चल रही, या आपका बिजनेस नहीं चल रहा, कैसे भी आपका पति पत्नी में अच्छे संबंध नहीं है, बहुत ज़्यादा कलेश रहता है, घर में दृढ़ता आ चुकी है, कि कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान की अलग अलग समस्या होती है। तो कैसी भी समस्या हो, इस महाशिवरात्रि पर ये उपाय आप ज़रूर कर लें। और यदि आप महाशिवरात्रि पे कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं कर पाते हैं तो आप के महीने में एक बार शिवरात्रि आती है, उस महीने की शिवरात्रि पर करें, ठीक है, तो भी आपको वही फल मिलेगा। तो दोस्तों, उस उपाय को जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। दोस्तों, इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च को पड़ रही है। इस दिन कहते हैं कि भोलेनाथ पे जो भी चीज़ चढ़ाते हैं उसका आपको 101% फल मिलता है, आपकी हर मनोकामना, इच्छा की पूर्ति होती है। तो दोस्तों, वो कौन सी चीज़ है, और हर चीज़ काम के लिए अलग अलग चीज़ें बनाई गई है, ठीक है। यदि आप उस चीज़ को सही ढंग से, सही तरीके से चढ़ाएंगे और अपनी उस इच्छा के लिए वही चीज़ चढ़ाएंगे तो आपको 101% इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो वो दोस्तों, यदि आपको काम काज, पैसों की दिक्कत है, ठीक है, यदि आपको पैसों की दिक्कत है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, ग्राहक नहीं आ रहे, डील नहीं हो रही, या नौकरी से संबंधित है या पढ़ाई से संबंधित है, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको उस दिन भोलेनाथ को थोड़ा सा 1 लोटा आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप गन्ने के रस को मिला दें, ठीक है। गन्ने के रस को मिला देंगे और गन्ने के रस और थोड़ा सा गंगा जल आपके पास हो तो अच्छी बात है, नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं है। आप केवल गन्ने का रस लेकर किसी भी शिवालय में जाकर शिवलिंग पर उससे गंगा जल से अभिषेक कर दो, ठीक है। उस दिन अभिषेक कर दो, अपनी मनोकामना को बोलते जाओ, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाओ और उस गंगा जल को शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, ठीक है। अब एक तरह से अभिषेक कर दीजिए। ऐसा करने से आपका बिजनेस 2 दुगना हो जाएगा, ठीक है, और आप तरक्की पाएंगे, आपकी नौकरी अच्छी लग जाएगी, और आपका यदि बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो वो भी लगना शुरू हो जाएगा। वही है कि यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश रहता है, ठीक है, आपके घर में बहुत ज़्यादा दृढ़ता आ चुकी है, पैसा नहीं आता है, टिकता नहीं है, कलेश रहता है, छोटी छोटी बातों पर कलेश होना शुरू हो जाता है, तो आप दूध में काले तिल को मिलाकर भोलेनाथ पे चढ़ा दें उस दिन। ऐसा करने से ये चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी, आपके घर से कलेश, संकट, दृढ़ता, ये सब चीज़ों का नाश हो जाएगा। यदि आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है ना, तो आप क्या करें, आप उस दिन दूध में थोड़ी सी चीनी मिला के, शक्कर मिलाकर चढ़वा दे और पीला चंदन डाल के चढ़वा दे। ऐसा क्योंकि भोलेनाथ पे हल्दी नहीं चढ़ती है ना, तो पीला चंदन का यूज करें। उसके बाद दूध में थोड़ी सी शक्कर डाल के आप चढ़वा दें। जिस भी बच्चे की शादी नहीं हो रही उसके हाथ से चढ़वा दें। आप देखेंगे कि 21 दिन के भीतर रिश्ता आना शुरू हो जाएंगे और आपके बच्चे की शादी पक्की हो जाएगी, ठीक है। यदि आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, दुखी रहते हैं,
ठीक है, आप हमेशा दवाइयाँ खाते रहते हैं, तो बस आपको क्या करना है, उस दिन ना रुद्राक्ष के जल को रुद्राक्ष हो नहीं हो तो आप मार्केट से ले आए। पहले ही रुद्राक्ष के जल को, रुद्राक्ष डाल ले एक लोटे में, उसमें पानी डाल ले, उसका जो जल बन जाएगा, रुद्राक्ष आप घर पे ले आए, पानी भोलेनाथ पर, रुद्राक्ष का जल को भोलेनाथ पर चढ़ाया है, अपने संकट के बारे में बोल के, अपने दुख बीमारी के बारे में बोल के, और थोड़ा सा जल जब वो गिरेगा शिवलिंग से, थोड़ा सा जल चढ़ाने के बाद लेके आए और घर आके पी ले, और जहाँ पे भी आपको दर्द होता है या कोई दिक्कत है उस जगह पे भी लगा ले। ऐसा करने से भी आप क्या वो जो संकट है, जो परेशानी है, वो पूरी ख़त्म हो जाएगी, आप उस बीमारी से बाहर निकल आएंगे। ये एक तरह का वरदान होता है रुद्राक्ष के उपाय, यानी कितने लोगों ने किया है और उनको बहुत ज़्यादा आराम मिल चुका है। उसी प्रकार यदि आप कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में जो भी ग्रह परेशान कर रहा है या कोई पितृ दोष परेशान कर रहा है, क्योंकि भोलेनाथ की शिवलिंग के चारों तरफ आपके सारे ग्रह विराजमान रहते हैं, सारे पितृ विराजमान होते हैं, और उस दिन तो भोलेनाथ की शादी का दिन होता है, तो वैसे ही सारे भूत प्रेत पितृ है ना, हर तरह की चीज़ें शक्तियाँ आप धरती पर रहती हैं, और यदि वो चढ़ाएंगे तो उन पे भी चढ़ेगा, शिवलिंग पे भी, भोलेनाथ पे भी चढ़ेगा। तो यदि कैसी भी दिक्कत है, कैसा भी संकट है, कोई भी ग्रह परेशान कर रहा है तो वो आपको नहीं करेगा, और भोलेनाथ पर उस दिन जे किया हुआ उपाय 101% कारगर होता है। तो आप ज़रूर करें, कच्चा दूध तो आप ज़रूर चढ़ा के ही आए। उसके बाद कोई भी चीज़ आप यदि चढ़ाने जा रहे हैं तो एक लोटा जल सादा भी लेके जाएं, क्योंकि शिवलिंग पर कोई भी चीज़ चढ़ा उसके बाद जल डालना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे रुद्राक्ष का जल भी डालें, उसके बाद एक बार सादा जल से ज़रूर शिवलिंग को अच्छे से उस पर चढ़ा के आए, ठीक है। ऐसे ही छोड़ के नहीं आने चाहिए, इसलिए आपको कोई भी चीज़ ले जाओ उसके संग एक लोटा सादा जल जरूर लेके जाए। तो करें ये उपाय महाशिवरात्रि के दिन, और यदि उस दिन नहीं कर पा रहे किसी वजह से तो आप महीने में किसी भी दिन शिवरात्रि आती है, महीने में एक बार आती है, उस दिन करें, आपको 101% आराम मिले। दोस्तों, ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।